हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का टॉपिक है इस्केमिक हार्ट डिसीज़, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लिया गया है। और सबसे मेन बात, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है और ये प्रीवियस ईयर में भी डिसीज़ आई है, इसलिए मैंने इस डिसीज़ को उठाया है। ये 2018 में आई है। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी बोलते हैं। ये एक ग्रुप डिसीज़ है। कई सारी डिसीज़ को मिलाकर इस्केमिक हार्ट डिसीज़ कहा गया है। ग्रुप ऑफ डिसीज़ जो है किस वजह से हो रही है, ये जो हो रही है दैट इज़ ड्यू टू मायोकार्डियल इस्केमिया। इस्केमिया मतलब होता क्या है, जब ब्लड सप्लाई कम हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, आज मैं दोपहर में लंच करने गई तो मुझे फूड का इस्केमिया हो गया, मतलब जितना फूड मुझे चाहिए था उतना खाना मुझे नहीं मिला। तो ऐसा ही मायोकार्डियल के साथ होता है। मायोकार्डियल को जितना ऑक्सीजन या ब्लड चाहिए काम करने के लिए उतना सप्लाई नहीं हो रहा है, जितनी डिमांड है उतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। इन दोनों के बीच, सप्लाई और डिमांड के बीच में इम्बैलेंस है, तो दैट इज़ कॉल्ड इस्केमिया, caused by imbalance between supply and demand of the heart for oxygenated blood। हार्ट की जितनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जितनी डिमांड है उससे कम अगर सप्लाई हो रहा है तो मतलब इम्बैलेंस हो गया है। उस कंडीशन में डेवलप हो जाता है मायोकार्डियल इस्केमिया। और मायोकार्डियल इस्केमिया एक बहुत बड़ा रीजन है इस्केमिक हार्ट डिसीज़ का। अब ठीक है, मान लो किसी को मायोकार्डियल इस्केमिया हो गया तो उसको देखने, उसमें मतलब क्या सिम्टम, क्या रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने को मिलेगा, एंजाइना पैक्टोरिस देखने को मिलेगा, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज़ देखने को मिलेगी। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ISD। फोर्थ पॉइंट अपना सडन कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा। अब हम एंजाइना पैक्टोरिस को डिस्कस करते हैं। एंजाइना पैक्टोरिस चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होता है उसको ही एंजाइना पैक्टोरिस कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइना पैक्टोरिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। एंजाइना पैक्टोरिस क्लिनिकली प्रेजेंटेड एज पैरोक्साइमल एंड रिकरेंट अटैक ऑफ प्रीकॉर्डियल चेस्ट कंफर्ट। पैरोक्साइमल यानी सडन, अचानक, रिकरेंट यानी बार बार, प्रीकॉर्डियल यानी इन फ्रंट ऑफ हार्ट, हार्ट के सामने वाले हिस्से में, अचानक से और बार बार अगर हार्ट के सामने वाले हिस्से में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो उसे एंजाइना पैक्टोरिस बोल सकते हैं। पैटर्न ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस, पैटर्न इसके 3 पैटर्न्स हैं। फर्स्ट है स्टेबल और टिपिकल एंजाइना, सेकंड है प्रिंजमेटल वेरिएंट एंजाइना, थर्ड है अनस्टेबल एंजाइना। फर्स्ट पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे, स्टेबल और टिपिकल एंजाइना। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी अगर हो गया है तो पेशेंट स्टेबल एंजाइना जनरली देखने को मिलता है। जो स्टेबल एंजाइना है ये डेवलप तब कब होता है, जब मायोकार्डियल मसल की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तब ये कब बढ़ती है ये, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि ये कब बढ़ती है। ये जब बढ़ती है जब हम रनिंग करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं कोई भी, जब बढ़ती है। या तो हम इमोशनली एक्साइटमेंट होते हैं, यानी कोई ऐसा पर्सन है जिससे अपन को मिलना है बहुत टाइम से, एकदम इमोशनली एक्साइटेड है कि अरे वो मुझसे मिलने आ रही है, आज मेरी पहली डेट है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। उस टाइम पर उस ऑक्सीजन डिमांड को अगर पूरा नहीं किया गया तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। सेकंड है प्रिंजमेटल वेरिएंट एंजाइना, स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज, जो चेस्ट पेन होता है, ऐसा जो एंजाइना का अटैक होता है उसको जो अगर रिलैक्स हो जाए, रेस्ट कर ले तो पेन रिलीफ हो जाता है। या फिर जीभ के नीचे सबलिंगुअल रूट में नाइट्रोग्लिसरीन की टैब दी जाए तो भी पेन रिलीफ हो जाता है। ये बहुत ही मतलब स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, मतलब ये बहुत ही कॉमन सा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्पाज्म हो रहा है। देयर इज़ ए स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। किसमें स्पाज्म हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में, की वजह से जो एंजाइना होता है प्रिंजमेटल वेरिएंट, और इसमें प्रिंजमेटल वेरिएंट एंजाइना में
एथेरोस्क्लेरोसिस तो फ्री ही होता है, एक के साथ एक फ्री। ये जो रेस्ट करते हुए भी आ सकता है, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, आराम करते करते निकल लिए, लेकिन इस केस में भी नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दी जाए जीभ के नीचे तो रिलीफ मिलता है। देन एक वेरी गुड वैसोडाइलेटर टैबलेट है नाइट्रोग्लिसरीन, जो वैसोडाइलेटर का काम करती है, इसकी वजह से इसमें आराम मिलता है। अब थर्ड है अनस्टेबल एंजाइना, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, रप्चर, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेग, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, वैसोस्पाज्म। अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसे अनस्टेबल एंजाइना, जैसे कोई पर्सन मिनिमम फिज़िकल एक्टिविटी के साथ या फिर रेस्ट में है, आराम से बैठा है और एंजाइना का अटैक आ जाए और बहुत लंबे समय के लिए छाती में दर्द हो रहा है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग रप्चर हो जाता है और वो थ्रोम्बोसिस कॉज कर देता है, एम्बोलाइजेशन कॉज कर देता है या वैसोस्पाज्म कॉज कर देता है। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग वो फट गया है, वो क्या करेगा? फटा हुआ प्लेग खून में बहता हुआ जाएगा, स्विमिंग करता हुआ जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो थ्रोम्बोसिस कर सकता है, वो एम्बोलिज्म कर सकता है, वो वैसोस्पाज्म कर सकता है, ब्लड वेसल्स को स्पाज्म कर सकता है। ये वो एंजाइना का अटैक है जिसके साथ एक फ्री, इसके साथ में हार्ट अटैक आ सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। ये कंडीशन डेवलप हुई और इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक भी आ सकता है और इसको एक ख़तरनाक नेम से भी जाना जाता है, री इन्फेक्शन एंजाइना भी बोलते हैं। इसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, मरोड़ होना, यानी कि आप एग्जाम्पल में अपन ने कोई कपड़ा लिया, मतलब गीला कपड़ा अपन लेते हैं, एकदम कपड़े को निचोड़ना, एकदम मतलब पूरा उसको निचोड़ना एक तरह से, दैट इज स्पाज्म। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे फर्स्ट तो यही नहीं पता अपन को थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म क्या होता है। वैसोस्पाज्म तो अपन ने डिस्कस कर लिया, अब थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म तो हमने डिस्कस किया ही नहीं, तो इसका डायग्राम देखते हैं अपन। इसका डायग्राम देखते हैं तो इसमें आपको डायग्राम में सब समझ आ रहा होगा। इसमें 2 सर्कल्स दिए हैं बने हुए। अब इसमें थ्रोम्बोसिस अपन फर्स्ट पढ़ते हैं। थ्रोम्बोसिस इसमें कोई ऐसा पार्टिकल जो जाकर इस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सके, ये जो ब्लॉकेज ब्लड क्लॉट हुआ है उसे ही बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। आप देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है ब्लड क्लॉट हुआ, तो इसे थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। और एम्बोलिज्म भी वही है, कैंसर सेल। अब अपन कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है यहाँ पर कि अपन कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो इसमें क्या है, ये दोनों ब्लॉकेज हमारी आर्टरी ही कर रही है, लेकिन इन दोनों के नेचर अलग अलग हैं। एम्बोलिज्म मतलब ब्लड क्लॉट के अलावा कुछ और हो तो उसे बोल देंगे एम्बोलिज्म। दोनों के ब्लॉकेज आर्टरी ही कर रही है, लेकिन नेचर जो है वो अलग अलग है, मतलब कर दोनों आर्टरी ही रही है। थ्रोम्बोसिस में भी आर्टरी ही ब्लॉकेज कर रही है कि ब्लड क्लॉट करके, और एम्बोलिज्म में आर्टरी ब्लॉक करिए कैंसर सेल बना के, दैट इज़ एम्बोलिज्म। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।